देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। पहला ही आया है थर्ड पार्टी, जो नीचे गिर गया था मेरा कार्ड वो थर्ड पार्टी था। तो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको प्रपोज करेंगे। आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। एज डिफरेंसेस काफ़ी है आप दोनों में। एज 2 साल से लेकर 40-45 का भी गैप हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। आप कोई विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड या डिवोर्स केस चल रहा हो, ये एनर्जी दिख रही है। 3 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रह ज़रूर रहे हैं मगर सारे इमोशंस, फीलिंग्स, दर्द, प्यार जो भी है सब आपके लिए है, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है सामने आप टकरा जाओ तो खूसड़ की तरह बिहेव करें, अच्छा बिहेव ना करें, मुंह फेर लें, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। मगर दिल से बस आप ही को चाहते हैं, ये दिख रहा है मुझे। क्यों? दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम भी होते हैं, और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और मैरिड ट्विन फ्लेम भी होते हैं। सेपरेशन शादी के बाद आता है। जो लोग मैरिड होते हैं ट्विन फ्लेम, उनका सेपरेशन शादी के बाद आता है। और अगर आपके डीएम अनमैरिड हैं तो उनकी शादी पहले किसी और से होती है, आप उनके सेकेंड वाइफ होते हो। 98% डीएम जो अनमैरिड होते हैं उनकी शादी किसी और से होती है पहले। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा कौन सी आपकी एनर्जी है, कौन से आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये इसमें 12 की 12 राशियां हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए और उनका पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। यहाँ पे पहला कार्ड ही जो है, जो थर्ड पार्टी का बता रहा है कि आपके पार्टनर, पहला कार्ड आया है थर्ड पार्टी, आखिरी का कार्ड आया है डेथ। थर्ड पार्टी की डेथ होने वाली है उनकी लाइफ से, वो निकलने वाले हैं थर्ड पार्टी से। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी स्टेज पे हैं, ट्विन फ्लेम में आप शादी का, हारमोनियस यूनियन का टाइम नहीं किसी को बता सकते। वो कोई फिक्स टाइम नहीं होता। सपोज मेरी 7 साल में हुई है यूनियन, किसी की 8 साल, 9 साल, बचपन के दोस्त हैं, बचपन में मिले, फिर सेपरेट हो गए, अलग अलग पार्टनर से शादी हो गई, 20 साल शादी को हो गए, उसके बाद अचानक हमारे ट्विन हमारी लाइफ में आते हैं, तब जर्नी शुरू होती है। तो ऐसे करके उनकी जर्नी तो बहुत लंबी हो गई है ना। तो सबकी फिक्स टाइम नहीं होती है, मगर कुछ साइंस होते हैं जिसके होने से आपको पता चल जाएगा बस हमारा यूनियन नज़दीक है। एक एफर्टलेस आपका सारा काम होने लग जाता है। डिवाइन भी आपके दुख को समझने लग जाती है। पहले क्या था, आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो आपको लगता है सज़ा मिल रही है, भाई ये तो मतलब ज़िंदगी दूभर कर दी है ये डीएम ने आकर। उस टाइम डिवाइन भी हर बात पे आपको सज़ा देते हैं। आप कुछ गलती करते हो, उनकी बात नहीं सुनते हो, आपको दीवार पे सिर पटक देते हैं, या हो सकता है आपके दरवाजे पे हाथ घुस गया है और दरवाज़ा बंद कर दिया किसी ने। मतलब हर तरीके से आपको पनिशमेंट मिलता है, जो कि मुझे मिला है। मैं कुछ भी नेगेटिव सोचती थी, इमीडिएट मुझे पनिशमेंट मिलती है डिवाइन से। तो हमेशा मैं सीधा रास्ता चुनती हूँ, तो हर फेमिनाइन ऐसी ही होगी, जैसे कि सब फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। मगर बाद में यूनियन से पहले ये एफर्टलेस हो जाता है। मतलब भगवान जैसे आपकी सर्विस के लिए ही है, आपको ऐसा फील होने लगेगा, आपके आंसू निकल जाएंगे भगवान की सर्विस देखकर। मतलब आप कुछ सोचोगे नहीं, वो उसका आंसर वीडियो पॉपअप होने लग जाएगा हर चीज़ का। और अगर आप टैरोट कार्ड रीडर हो तो बाप रे बाप, आप
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक कार्ड निकल के आपकी झोली में आके गिर जाएगा, आंसर मौजूद है। तो आपको हर तरीके से डिवाइन उस टाइम हेल्प करने लग जाती है, इसलिए कि आपका फ्रस्ट्रेशन वो समझने लग जाते हैं और आप वो बाउंड होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए उस टाइम। मतलब भगवान कहते हैं बस तुम्हारे सर्विस के लिए ही मैं हूँ, अब तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा, क्लैरिटी दूंगा। ऐसा आपको सर्विस मिलेगा डिवाइन से। अभी मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स आया है, साथ में आया है 6 ऑफ कप्स, जो बता रहा है आपके पार्टनर इस घड़ियों को बदलने वाले हैं। इस जो चक्रव्यूह है, जो डिवाइन ने रची है, उससे वो निकलने वाले हैं, एक सॉलिड एक्शन लेंगे। मुझे मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है और सन का भी कार्ड साथ में आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, साथ में डेथ का कार्ड आया है, जो हर चीख चीख के बोल रहा है यूनियन नज़दीक है, बहुत से लोगों का, सबका नहीं। इसलिए यूनियन बोलने से पहले मैंने कुछ साइंस बोले हैं कि उनके ही यूनियन होंगे जिनके ये साइंस हैं। अभी 2 ऑफ कप्स इज इट मीन्स दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। बेशक आपके पार्टनर आपको बोले ना, बेशक आप ऑनलाइन मिले हो, 1-2 बार ही ऑनलाइन आपकी बात हुई हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, मगर आप भूल नहीं पा रहे हो उन्हें। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी तभी से शुरू हो जाती है। वो इंसान बोलेंगे नहीं, ईगो में रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, और आपने ऑनलाइन देख कर ही या उनकी आवाज़ सुन कर ही, हमारे डीएम की सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी है हमारे सोल को एक्टिव करने के लिए। तो डीएम से अगर आप मिले भी नहीं हो, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी है, तो हमारी सोल जाग जाती है अपने अदर हाफ को पाने के लिए। इसलिए कि सोल तो दूसरे सोल को पहचान जाती है कि यही है मेरे अदर हाफ। चाहे उन्होंने हज़ारों लाखों जन्म लिए हों, मगर वो जो दोनों की अटैचमेंट है, जो वाइब्रेशन है, जो मैग्नेटिक पुल है, वो हर किसी को देख के सोल नहीं जागती है। सिर्फ अपने अदर हाफ को देखते ही सोल जाग जाती है, और वहीं से शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम पेनफुल जर्नी। द वर्ल्ड, आप दुनिया बन गए हो। आप काफ़ी मासूम हो उनकी नज़रों में, वो आपको काफ़ी मासूम समझते हैं। आप अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाले इंसान हो और खुश भी रहते हो। अकेले भी रहते हो तो आप खुश रहते हो। साम दाम दंड भेद से आप परे हो। चालाकी बिल्कुल भी आप में नहीं है। आप रियल फेस दिखाते हो, जो दिल में है वही आपके फेस में भी रहता है, वही आपकी ज़ुबान पे भी रहता है। ये इतने दिनों में आपके पार्टनर समझ गए हैं, जो लोग आखिरी की जर्नी में हैं। और जो शुरू या मिडल में है, उनके पार्टनर को ट्रस्ट इशू होता है, ठीक है? उनके पार्टनर को ट्रस्ट इशू होता है, आप पर शक करते हैं। और अगर आप दोनों में दोस्ती है, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो वो आपके मोबाइल भी चेक करेंगे, आपको डोमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आपके ड्रेस पे हो सकता है बोलें ये मत पहनो, वो पहनो। ऐसे कई सारे वो कमेंट्स आपको करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे और अपने मूड के हिसाब से आपको चलाएंगे। और जर्नी के आखिरी में उनका ट्रस्ट आप जीत लेते हो सच्चाई से। इसलिए कि डीएफ तो हमेशा सच्चे रास्ते पे ही चलती है। हाँ, डीएम की आँखों में थर्ड पार्टी का पर्दा पड़ा होता है, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है, अनमैरिड है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं और उनके पार्टनर मैरिड हैं, ये एनर्जी है। फैमिली प्रेशर तो है, अभी भी है, थर्ड पार्टी में है तो अभी भी फैमिली प्रेशर है, मगर वो कर्मा रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में वो सब झाड़ फेंकेंगे, उतार फेंकेंगे अपने कंधों से बोझ फैमिली का। चाहे वो सिंगल हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, वो फैमिली को उतार फेंकेंगे कंधों से वो बोझ। क्यों? उनके साथ उनका कर्मा वहीं तक था। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत अच्छी खास बात है कि आप अगर अनमैरिड हो, जो आपके डीएम के आसपास के लोग होते हैं वो भी आपके पास लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। आपके पड़ोसी बोले, आपके नेबर बोले, आपके ड्राइवर बोले, जो आपका गाड़ी धोता है, वो सब आपसे पास लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। उनके थोड़े थोड़े कर्मा आपके साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वो आपकी लाइफ में आते हैं। उसी तरह डीएम की लाइफ में जो भी होते हैं, एक टाइम पीरियड है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मैं मैरिड हूँ और कुछ दिनों में ही मेरे हाथों में लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो नहीं रहेंगे मीन्स नहीं रहेंगे, है ना? तो यही ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। आपके साथ जो होते हैं कार्मिक, वो चाहे हस्बैंड हो, फैमिली हो, वो जितने टाइम तक
उनको टोकना होता है, रोकना होता है, उतने टाइम तक ही रोकते हैं। उसके बाद वो लोग धीरे-धीरे रिलीज़ होते चले जाते हैं, उनका पावर कम होता जाता है। इसलिए कि डीएम और डीएफ दोनों हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। पहले वो दबते थे, फिर बाद में वो दबते नहीं हैं, इसलिए कि चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं उनके, और चक्रा जब एक्टिवेट हो जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, फिर वो 2 नहीं होते हैं, वो 1 नहीं होते हैं, 2 हो जाते हैं। इसलिए डबल पावर होती है, एक-एक में 100 की पावर लेके वो घूमते हैं, तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मगर डीएम अटैचमेंट से बंधे हुए होते हैं, इसलिए नहीं निकल पाते हैं। अदरवाइज़ उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। हाँ, वो सोसाइटी फ़ियर, समाज का डर बहुत ज़्यादा है, सता रहा है, अभी भी सता बहुत रहा है, मगर डिवाइन टाइमिंग पे तो निकलना ही है उन्हें, वरना डीएफ फिर हाथों से निकल जाएगी उनके। अगर राइट टाइम पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो डीएफ निकल जाएगी, किसी और के साथ सेटल हो जाएगी। तो इसलिए वो आते ज़रूर हैं, देर सवेर हो आते ज़रूर हैं। यहाँ पे मुझे म्यूचुअल आपसे होलनेस है, कंप्लीशन है और फुलफिलमेंट है, ये वो समझते हैं। मतलब उनकी दुनिया गोल है, आप ही से शुरू होती है, आप ही पे ख़त्म हो जाती है। उनको और कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा, जो मुझे दिख रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, वो काफ़ी उन्हें डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है। उनके डर के मारे भी वो आपकी तरफ क्लियर कट बात नहीं कर करते हैं। अपने एक्शन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से मिडल में जो है, और स्टार्टिंग जर्नी के स्टार्टिंग में जो है, आप अपने डीएम का एक्शन, गेस्चर से वो एहसास दिलाते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। और रियल में जब आप पूछने जाओगे, वो कहेंगे, मूव ऑन करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। रियल में उनको पता ही नहीं होता कि वो अपने गेस्चर से आपको दर्शाते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, यही सच्चाई है। उनकी सोल का एक्शन होता है वो, उनकी सोल आपको बार-बार लव सेंड करती है, 5D में भी और 3D में एक्शन के थ्रू, है ना? तो वो डीएम को पता नहीं होता कि वो एक्शन के थ्रू आपको लव सेंड कर रहे हैं, और डीएफ उनका एक्शन देखकर उनके पीछे-पीछे चेसिंग एनर्जी में चली जाती है। अभी सन का कार्ड आया है, जो बता रहा है नई शुरुआत बहुत से लोगों में होने वाली है। किसी-किसी का मिनी यूनियन हो सकता है, किसी का रीयूनियन हो सकता है, किसी का परमानेंट हार्मोनियस यूनियन मुझे दिख रहा है। किसी-किसी के पार्टनर हो सकता है 1 महीने से नहीं है, एकदम नो कॉन्टैक्ट में है। उनका मुझे दिख रहा है वापस आने वाले हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इंट्यूटिव हो रहे हैं, उनको भी डिवाइन गाइड कर रही है, और एक सोल कनेक्शन, एक स्पेशल कनेक्शन, वो एक इंटेंस लव आपके साथ फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर सिक्रेटिव बहुत है, ओपन अप नहीं होते, साथ में ईगो भरपूर है, ईगो भरपूर है। और मुझे दिख रहा है शॉर्ट टेम्पर है, इम्पेशेंस हो रहे हैं, और थोड़े से चैटी होंगे, मतलब चैटिंग करना, बात सुनना उन्हें बहुत पसंद है। एक लिसनर है इसमें, 2 ऑफ कप्स बता रहा है, एक लिसनर होगा और एक बातूना होगा, जो सिर्फ़ बात करता रहता है, जो कि फेमिनाइन एनर्जी में जो होती है वो बात करती है, और जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो सुनते हैं। चाहे वो फीमेल की बॉडी में हो, चाहे मेल की बॉडी में हो, वो लिसनर होते हैं बहुत अच्छे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंडिपेंडेंट होकर अब वो डिसीज़न लेंगे, आप ही के फ़ेवर में लेंगे। अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आप। पहले क्या था, वो लॉजिकली सोचते थे, ये सही नहीं है, वो गलत है, पड़ोसी क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो सब से निकल रहे हैं आप, आपकी तरफ आ रहे हैं। सन का कार्ड ये बता रहा है, एक एफर्टलेस, एक आप अपने बोरडम लाइफ से निकलेंगे। अभी अर्ली सक्सेस होगा, मतलब अचानक सडन चेंज होगा, और ऑटो पायलट जैसे आपकी लाइफ चलेगी, जो सोचोगे एकदम होता है ना, तथास्तु की तरह सामने होगा। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको इतना प्यार देंगे, इतनी रिस्पेक्ट देंगे, जिसके आप भूखे हो, है ना? डीएफ रिस्पेक्ट की बहुत भूखी होती है। फुल वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ये वीडियो यहाँ इंस्टाग्राम और एफबी में सिर्फ 15 मिनट की अपलोड होती है। फुल वीडियो यूट्यूब में ही आप देख पाएंगे। डीएफ रिस्पेक्ट की भूखी होती है, जो नहीं देता है बचपन से छीन के ले लेती है, मगर एक डीएम ही है जिनसे वो छीन नहीं पाती है रिस्पेक्ट।
मतलब झुक जाता है उनके सामने से, वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तो डीएफ को लगता है नो प्रॉब्लम, मैं एडजस्ट कर लूँगी। एक अंदर से आवाज़ आती है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, बस तुम मीठा बात कर लो या देख ही लो, पर बस एक झलक देख ही लो, उतना ही काफ़ी है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मगर अंदर ही अंदर घुटती रहती है, इसलिए कि आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है डीएफ को। मगर जब वो अपनी बेइज़्ती करा के घर में घुसती है, तब उन्हें बहुत इंसल्ट फ़ील होता है कि पूरी दुनिया से में मुझे इज़्ज़त मिलती है, इसलिए कि वो सेल्फ मेड इंसान होती है डीएफ। अपनी इज़्ज़त अपने बलबूते पे कमाती है, किसी की मोहताज नहीं होती है। और एक इंसान लगातार इतनी बेइज़्ती करता रहता है, अंदर ही अंदर वो घुटती रहती है, मरती रहती है, मगर फिर चेसिंग एनर्जी में आ जाती है। प्यार, अपने प्यार के हाथों मजबूर, सोल के हाथों में मजबूर होकर। मगर एक टाइम पे आके वो स्टेज भी ख़त्म हो जाता है, तब वो चेसिंग एनर्जी में नहीं रहती है। अभी मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं और कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। 2-2 आया है, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं, इस जन्म में भी अगर मिले हैं तो बस फ्यूचर। किसी ने मुझसे पूछा है ट्विन फ्लेम की क्या शादी होती है? बिल्कुल 1000% वो आपका बर्थ राइट है। आप बचपन से ही आधा सोल लेकर जन्मे हैं, तो आपके अदर हाफ सोल के साथ यूनियन आपका बर्थ राइट है। वो स्वयं परमपिता परमेश्वर भी नहीं रोक सकते, चाहे आप किसी भी एज में आके मिले हो सकता है मेरी एक क्लाइंट है जो 70 इयर्स की हैं, उनके डीएम जो हैं वो हैं 55 इयर्स के। अब 70 इयर्स में आके वो मिली हैं, तो 7 साल मिनिमम मैंने उनको बोला है, तो 77 में जाकर उनका यूनियन होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उनकी किस्मत में अपने डीएम के साथ कम रहना लिखा हुआ है। अगर वो एज ही काउंट करे कि मैं कितने दिन और बचूंगी, हो सकता है वो अपने डीएम को पाते साथ ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मगर पाएंगी ज़रूर। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनियन होके रहेगा, बेशक एक दिन के लिए ही आप दोनों साथ रहें। शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, तो शादी आपकी उन्हीं से ही होगी, चाहे एक दिन के लिए ही हो और आप मर जाएं। ये आपका बर्थ राइट है, इसलिए कि जितना भी आपका इनर यूनियन हो जाए, आउटर यूनियन वो भी मस्त है। आपका इनर यूनियन में अलाइनमेंट हो जाता है, आउटर यूनियन में आप दोनों आकर मर्ज हो जाते हैं। मर्ज इनर यूनियन में भी होता है, जब आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हो, आपके जितने भी बीमारी हैं वो हील हो जाते हैं, बीमारी नहीं रहती है। क्यों? आपके अदर हाफ बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, उनकी एनर्जी आपको मिल जाती है, उनकी फिटनेस आपको मिल जाती है। वो पावर हाउस होते हैं, जो मस्कुलाइन होते हैं वो पावर हाउस होते हैं। हमेशा 440 वॉट का करंट उन पर दौड़ते रहता है, वर्कोलिक होते हैं। मैं बचपन में बंगाली लोग हर दोपहर होते ही सो जाते हैं। मैं बचपन से ही, मतलब बचपन के का नहीं पता मुझे, जब मैं यंग हुई मैं सोती नहीं थी। मेरे घर में सब सोते थे, मैं जागी रहती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि सब सोते हैं, सबको नींद आती है, मुझे क्यों नहीं आती। मुझे फिर जब ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला और मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तब मुझे पता चला मैं क्यों नहीं सोती। मेरे ट्विन के हाथों पैरों में व्हील लगे हुए हैं, वो एक सेकंड भी नहीं बैठते हैं, उनको कुछ ना कुछ कटर पटर कटर पटर मतलब काम करते रहते हैं वो। इसलिए कि वो मेरे नेबर हैं, इसलिए मुझे पता है। वो एक सेकंड भी स्थिर नहीं बैठते हैं। तो वो मेरे आधार हाफ हैं, उनकी सारी एनर्जी मैं बचपन से ही पिक करती हूँ। तो मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं दूसरों को सोते हुए देखती थी और मैं बैठी रहती थी। उस टाइम तो टीवी भी नहीं था, और था भी तो देखते नहीं थे इतना। तो इस वजह से मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जागती क्यों हूँ, बाकी सब सोते हैं। फिर मैं शादी के बाद वेस्ट बंगाल आ गई, यहाँ पे भी सबको सोने की आदत है, सब दोपहर में सोते हैं, मैं जागती हूँ। तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपके डीएम की जो हैबिट्स हैं आप में होंगी, और आप में जो हैबिट्स हैं वो आपके डीएम में होंगी। साथ में जैसे मैं दूध लेती हूँ, पतीला अच्छे से धोकर
मतलब बिल्कुल चमका कर मैं थोड़ा-सा पानी लेकर अच्छे से धोकर दूध में डाल देती हूँ, कि ज़रा-सा भी दूध जिससे लिया है उस पैकेट में ना रहे या डोलू में ना रहे, डोल में जिसमें लेकर आई हूँ। एक दिन डीएम के घर में दूध आया, मेरा ही दूध था, मैं लेने गई, मैं हैरान थी, मेरे डीएम ने भी वैसे ही पतीला एकदम अच्छे से पानी में साफ करके मेरे को दूध दिया। मतलब जितना दूध उनके पतीले में लगा हुआ था, वो सब अच्छे से साफ, मतलब पानी से अच्छे से मिलाकर मुझे वो पानी भी दे दिया। उस टाइम मुझे पता नहीं था मैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मगर मैं हैरान हो गई, ये भगवान मेरी आदत इन ये तो मैं करती हूँ। मुझे सूप की माच बहुत पसंद है, तो एक दिन उनकी वाइफ़ ने बोला उनको सूप की माच बहुत पसंद है। तो ऐसी कई हैबिट्स हैं। मैं तो दिल्ली में पली हूँ और वो वेस्ट बंगाल में। तो ऐसी कई सिमिलरिटीज़ होंगी आप दोनों में, अबंडन ऑफ सिमिलरिटीज़। हम दोनों का तो रिलीजन भी अलग है, फिर भी सेम है। मैं बहुत चीख के बात करती हूँ, उनकी भी ऐसी आदत है। तो हज़ारों सिमिलरिटीज़ होंगी, अबंडन ऑफ सिमिलरिटीज़, जब आप साथ रहोगे तब लगे पता चलेगा। तो बेशक जो मेजर चॉइसेस हैं वो आप दोनों की सेम होगी। माइनर में बहुत सी चीज़ों में, जैसे फेमिनाइन का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, ओवर गिविंग नेचर होता है। मस्कुलाइन का हार्ट चक्रा बिल्कुल ठीक होता है, उनका ओवर गिविंग नेचर नहीं होता है। उनका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ठीक होता है, वो मुंह पे ना कर देते हैं, मुंह फट होते हैं। डीएफ मुंह पे मना नहीं कर पाती है और ठगती भी है, इसलिए लोग ठग के चले जाते हैं, पैसे लेंगे तो वापस नहीं देंगे, हेल्प लेंगे तो एहसान नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत कुछ डीएफ के साथ होता है। डीएम को अलग तरह के धोखा मिलता है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनको अलग तरह से धोखा मिलता है और डीएफ को अलग तरीके से धोखा मिलता है, मगर मिलता ज़रूर है। ये लेसन है ज़िंदगी के, जो दोनों को लेने पड़ते हैं। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर उनको घोस्ट करने वाले हैं, अचानक आपसे सारे रिलेशन तोड़ लेंगे, धोखा देंगे और आपकी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल के बाहर कर देंगे। किसी-किसी की शादी दिख रही है मुझे होगी, आपको बिना बताए सडनली शादी कर लेंगे या आपकी ज़िंदगी से निकल जाएँगे और अपनी फैमिली के लिए आपको सैक्रिफ़ाइस करेंगे, बलि चढ़ा देंगे अपने प्यार को। और किसी-किसी का मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से निकलेंगे, जो लोग जर्नी के आखिरी में हैं, आपसे यूनियन में आएँगे और आपको कमिटमेंट देंगे, क्यों रीबर्थ हो रहा है उनका। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत से लोग, आपने आप जहाँ पे आप बचपन से पढ़े या बड़े या जहाँ पे भी आप थे, वहाँ पे आके आपके डीएम नहीं मिले। आपने ज़रूर जॉब स्विच किया होगा या जगह बदली होगी, तब आपके अदर हाल्फ से आप मिले होंगे। अभी ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, किसी-किसी के पार्टनर न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। एंडिंग हो रहा है, ट्रांज़िशन पॉइंट पे आप लोग खड़े हैं, सडन चेंज आएगा। द वर्ल्ड का कार्ड आज बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड आया है, क्लेम किया कीजिए। क्लेम करने से ये एनर्जी रीडिंग है, तभी आपकी ज़िंदगी में वो घटेगा। तो क्लेम ज़रूर करें। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं, सेलिब्रेशन होगा, कुछ लोग मतलब आप चौंका दोगे दुनिया को। दुनिया सोचेगी ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ, अरे! मतलब सरप्राइज़ करने वाले हो कुछ लोग। आप अपने आस-पास के लोगों को सरप्राइज़ देने वाले हो, वो लोग हैंग हो जाएँगे सुनकर कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है आप सरप्राइज़ दोगे अपनी शादी की खबर देकर। कमिंग फ्यूचर में शादी बहुत से लोगों की होगी। आपका ओवर गिविंग नेचर वो भूल नहीं सकते। ये बहुत कुछ किया है आपने उनके लिए और उन्होंने एग्रेसिव एक्शन लेकर आपका दिल तोड़ा। ये इस बात का उन्हें काफ़ी दुःख है। अभी वो निकल रहे हैं। मैच्योरिटी आ रही है, डिफरेंसेस आप में बहुत हैं। रिलीजन, कास्ट, कल्चर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। फिर भी वो शादी की कमिटमेंट देंगे। आप लोगों को दूर करने में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मगर फिर भी आपका एडिक्शन उनके दिमाग से गया ही नहीं। आप ड्रग्स से भी ज़्यादा, ड्रिंक से भी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है आपकी। आपका फ़ोटो देखना, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करना, उनके वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपके लिए। तो मुझे दिख रहा है एक पैशन, जुनून छाया हुआ है आपको पाने का, एक बर्निंग डिज़ायर हो आप उनकी आइडिया बना रहे हैं आप तक पहुँचने की। रीयूनियन होगी विदिन 1 मंथ, इसलिए कि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। आपकी ब्यूटी को काफ़ी एडमायर करते हैं और आप मासूम भी हो।
रियल फेस दिखाते हो, इंटेलिजेंट भी हो, गुणी हो और सर्वगुण संपन्न वो आपको समझते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके मास्कुलाइन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका यूनियन का टाइम आ गया है। सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। इस जगलिंग से वो निकलेंगे और आपके छोटे से राजकुमार आपको कमिटमेंट भी देंगे या राजकुमारी। क्यों? आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है कर्मा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि बता रहा है कर्मा खत्म हो गया है। बस यूनियन की तैयारी कीजिए। आपके पार्टनर बेशक अभी सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, मगर आएंगे। पैशन छाया हुआ है पाने का, जुनून सवार है आपके साथ ज़िंदगी बिताने का, और एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। अभी तो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं डेट पे ले जाने के लिए। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं और साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप भी रेडी हो जाएं। बस बोलते साथ यही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब वो आपको प्रपोज करें आप बिल्कुल रेडी हो उनके साथ डेट पे जाने के लिए, उनके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, बुढ़ापा गुजारने के लिए। यही वो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। आप अगर जर्नी के स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या आखिरी में हो, जो लोग जर्नी के स्टार्टिंग में होते हैं उनके डीएम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपको अप्रोच करते हैं। जब आप कमिटमेंट मांगते हो वो रन कर जाते हैं। अगर आप मिडल में हो तो वो आपसे दूरी बना लेते हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। उनका लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। क्यों? आप वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं तो आपको घोस्ट कर देते हैं। और अगर आप जर्नी के आखिरी में हो तो वो आप इम्पैथी और सिंपैथी आपके लिए जाग जाती है। क्यों? आपका सोल मर्ज हो जाता है। उनकी सोल उन्हें अपडेट देती रहती है कि डीएफ कितनी अच्छी है। उनकी सोल एवरी टाइम उन्हें अपडेट देती रहती है। और आप किसी से भी बात करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा आप किससे बात कर रहे हो। नॉर्मल बात कर रहे हो, फीमेल से बात कर रहे हो या किसी लड़के ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो, सब आपके डीएम को पता चल जाता है। वैसे ही जैसे जैसे आप बात करोगे वैसे ही उनकी तरफ से रिएक्शन मिलेगा। वो आप एनर्जी पिक करोगे, आपको पता चल जाएगा। मगर जर्नी के आखिरी में उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे अनकंडीशनल लव होता है और इम्पैथी होती है। अनकंडीशनल लव नहीं बोलूँगी, बिल्कुल आखिरी में होता है, यूनियन से पहले होता है अनकंडीशनल लव। अगर अनकंडीशनल लव होता फिर तो वो कमिटमेंट ही दे देते। अनकंडीशनल लव में आखिरी में आते हैं जब वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो मगर ये उनकी सिचुएशन होती है जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं यू ये एंजल के कार्ड है। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? एंजल की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए? इंडिपेंडेंट बनिए। को डिपेंडेंसी की कुछ कुछ लोगों की आदत हो गई है, स्पेशली डीएम की। डीएम काफ़ी को डिपेंडेंट होते हैं। वो चाहते हैं सपोर्ट, सपोर्ट के बगैर वो बैसाखी चाहिए होती है उन्हें आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कार्ड आया है इंडिपेंडेंट, जो बता रहा है योर इंडिपेंडेंस इज अ foundation of your for your strength and success. Your independence is a foundation for your strength and success. आप इंडिपेंडेंट हैं और यही आपका फाउंडेशन है, मतलब स्ट्रेंथ है जो सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप इंडिपेंडेंट हैं और यही आपकी फाउंडेशन है जो कि आपको स्ट्रेंथ भी देगा और सक्सेस भी देगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।